देखिए, वो सैड पार्ट था, लेकिन वो ओपन इमरजेंसी थी। आज इमरजेंसी घोषित नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब है और कहा जाए वर्स्ट है। अब किसी भी इंडेक्स में आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो है, रिलीजियस टॉलरेंस है, दो ही चार इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता लगता है कि देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की बात इंटरनेशनल एजेंसीज कह चुकी हैं और इमरजेंसी में सारी चीज़ें खराब नहीं थी। और दलित है, आदिवासी है, इनका बड़ा उत्थान इमरजेंसी में हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम उसी समय लागू हुआ था, जो भूमिहीन थे उनको भूमि दी गई और रिक्रूटमेंट्स हुए और ट्राइबल सब प्लान बना और इसके अलावा भी बहुत सारे कल्याणकारी कार्य इंदिरा जी ने किए थे, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए किया था। और जो कि उसके बाद इतना शायद अच्छा कार्य नहीं हो सका है। तो ये जो बीजेपी फासिस्टवादी लोग हैं, अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी इमरजेंसी है, कम से कम इनका कहाँ से नैतिकता बन रही है कि जो उस इमरजेंसी की बात करें। आज तो इमरजेंसी उस इमरजेंसी से ज़्यादा बुरा स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि आज की जो अपना हिसाब किताब बताएं, आज चुनाव आयोग इनके कंट्रोल में है और उस समय का इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है। आप देख सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव था उसको अवैध कर दिया गया। आज कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मोदी या शाह के खिलाफ में कोई इस तरह का जजमेंट दे सकता है? तो इसी से पता लगता है कि इंस्टीट्यूशंस उस समय कितने इंडिपेंडेंट थे। मेरा कहने का मतलब संवैधानिक संस्थाएं फिर भी बहुत मजबूत थी, लेकिन आज तो संवैधानिक संस्थाएं तो सब शरणम क्या कह सकते हैं, शरणम गच्छामी हो गई हैं, दंडवत हो गए हैं। चुनाव आयोग की जो अभी स्थिति आई है कि 15 दिन के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज, वेब कास्टिंग एंड ऑल, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अरे 45 दिन में, तो 45 दिन कई बार तो लगता है तैयारी करने में कैंडिडेट को, जो कि चुनाव के बाद 10-5 दिन थका रहता, फिर डाटा इकट्ठा करता, फिर एडवोकेट के पास जाता, फिर पिटीशन ड्राफ्ट होती है। मान लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसी वजह से एरर आ जाए रेक्टिफिकेशन में, तो मतलब 45 दिन तो ऐसे निकल जाए तो पूरी खुली बेईमानी है। तो वह इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी इस समय लगी हुई है।